आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। भारत में लगभग हर व्यक्ति के पास बैंक अकाउंट होता है, जिसमें वो अपनी सेविंग्स रखते हैं। पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि अब बैंकिंग के सभी काम घर बैठे हो जाते हैं। हालांकि कई लोग आज भी बैंक जाना पसंद करते हैं, खास तौर पर रिटायर हो चुके बुजुर्ग बैंक में खूब नजर आते हैं। बैंक में हर व्यक्ति को काम होता है और बैंक से शिकायत भी होती है। बैंक में जब भी जाने की बात होती है तो ऐसा लगता है 2 से 3 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि लंबी लंबी लाइनें ग्राहकों को परेशान कर देती हैं। आपने कई लोगों से सुना होगा कि यार बैंक वाले बड़ा परेशान करते हैं, लेकिन उन्हें परेशान करने का मौका भी आप ही लोग देते हैं। अब आप बोलेंगे वो कैसे? तो वो ऐसे कि आपको अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं है, जिसका फायदा बैंक वाले उठा लेते हैं। दरअसल आरबीआई की तरफ से बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया का गठन किया गया है, जिन्होंने बैंक ग्राहकों के लिए कुछ अधिकार बनाए हैं। आप इन अधिकारों का प्रयोग करके खुद को परेशान होने से बचा सकते हैं और बैंक वालों की मनमानी को भी रोक सकते हैं। क्या है वो अधिकार? चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास कार्यक्रम खबरें आपकी जरूरत की। बैंक में नहीं होता लंच ब्रेक। आपके साथ कई बार ऐसा हुआ होगा कि बैंक वालों ने लंच टाइम बोलकर आपको घंटों इंतजार करवाया होगा। अधिकतर पब्लिक सेक्टर के बैंकों में लंच टाइम का बोर्ड लगा देते हैं और जब पूछने जाओ तो बोलते हैं 1 घंटे बाद आना, अभी लंच टाइम चल रहा है, जबकि नियमों के मुताबिक ऐसा नहीं किया जा सकता। बैंक को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ग्राहकों को बिना लंच ब्रेक के सेवाएं देनी होती हैं। ग्राहकों का काम रुकना नहीं चाहिए, इसके लिए बैंक अधिकारी एक एक करके लंच करने जाएं, ना कि बाहर लंच टाइम का बोर्ड लटका दे। काउंटर पर कस्टमर को अटेंड करने के लिए हमेशा कोई ना कोई होना चाहिए। फटे नोट को बैंक से बदलवाएं। हमारे, आपके और सबके पास हर नोट फ्रेश और कड़कड़ाता नहीं रहता। कुछ नोट पुराने और फटे भी हो जाते हैं, जिसे लेकर दुकानदार साफ मना कर देते हैं, लेकिन बैंक वाले इन नोटों को लेने से मना नहीं कर सकते। अगर आपको कहीं से फटा या पुराना नोट मिल गया है तो आप बैंक की किसी शाखा में जाकर अपने फटे और पुराने नोट को बदल सकते हैं। इसके साथ ही नोट मटमैला हो जाए या पुराना हो जाए, लेकिन उस पर सभी जानकारियां स्पष्ट नजर आ रही हों, तो ऐसे नोट को भी बैंक बदलने से इनकार नहीं कर सकता। मुफ्त में दोबारा चालू होगा खाता। आजकल लोगों के कई बैंकों में अकाउंट होते हैं। यदि 12 महीने से ज्यादा किसी बैंक अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया गया तो उसे निष्क्रिय खाता माना जाता है, और अगर 24 महीने तक अकाउंट में ट्रांजैक्शन ना हो तो बैंक उस अकाउंट को डोरमेंट अकाउंट घोषित कर देता है। अब यदि लंबे समय से एक्टिव ना रहने के कारण आपका खाता बंद हो गया है और आप फिर से इसे एक्टिव करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको बैंक में जाकर बैंक अधिकारी से मिलना होगा और उन्हें लिखित में डोरमेंट अकाउंट को फिर से एक्टिव करने के लिए एप्लीकेशन देना होगा। एप्लीकेशन और सभी दस्तावेज जमा करने के बाद बैंक की तरफ से आपके डोरमेंट अकाउंट को फिर से एक्टिव करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके लिए बैंक आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेता है। 1 दिन या उससे अधिक समय में आपका बैंक अकाउंट फिर से चालू हो जाएगा। बुजुर्ग और विकलांगों को एक ही विंडो पर देनी होगी सारी सर्विस। बैंक में ज्यादातर देखेंगे तो बुजुर्ग व्यक्ति ही नजर आते हैं, क्योंकि युवा वर्ग तो फोन से ही अपने सारे काम करना जानता है। बैंक वाले अक्सर एक काम करवाने के लिए एक काउंटर से दूसरे काउंटर और दूसरे काउंटर से तीसरे काउंटर भेजते हैं, लेकिन बैंक के इस रवैये पर भी नियम बना हुआ है। बैंक के कई सारे नियमों में एक नियम ये भी है कि बैंक वालों को बुजुर्ग और विकलांग व्यक्ति को एक ही खिड़की यानी एक ही काउंटर पर सारी सुविधाएं देनी होती हैं। चेक कलेक्शन में देरी हुई तो देना होगा मुआवजा। आम आदमी के लिए अपने घर से भी सुरक्षित एक ठिकाना बैंक होता है, जहां पसीने की कमाई रखी जाती है। उस कमाई को जमा करने के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है। बैंक के कई सारे नियम में से एक नियम ये भी है कि अगर चेक कलेक्शन में बैंक की तरफ से निर्धारित समय से ज्यादा वक्त लगता है तो ग्राहक को मुआवजा पाने का पूरा अधिकार है। इसके साथ ही मुआवजे की रकम साधारण ब्याज दर के हिसाब से चुकाई जाएगी। इसके अलावा बैंक में अकाउंट खोलने का अधिकार, जानकारी पाने का अधिकार, फंड ट्रांसफर करने का अधिकार और शिकायत करने का भी पूरा अधिकार ग्राहकों के पास होता है। अगर आप बैंक की किसी सेवा से संतुष्ट नहीं हैं, साथ ही अगर कोई कर्मचारी आपसे अभद्रता करता है तो उसकी शिकायत भी की जा सकती है।
हर बैंक ब्रांच में शिकायत सुनने वाले अधिकारी का नाम व पता लिखा होता है। आप वहां जाकर शिकायत कर सकते हैं। यदि ये भी काम ना आए और बैंक से रिलेटेड किसी परेशानी की शिकायत करनी है तो आप RBI की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर शिकायत कर सकते हैं। साथ ही इसमें मेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस टोल फ्री नंबर पर भी आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि मैं हर दिन आपकी ज़रूरत की खबरें खोजकर आपके सामने आती हूँ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।